जब पॉलिटिकल टूरिस्ट लोग जाते एक आध दिन के लिए गए तो बांका से शुरुआत कर रहे हैं। तो बांका में मंदार पर्वत है शानदार, वो तपोस्थली है और माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ रोपवे भी बनवा दिया। लालू जी रोज आते हैं घूमने के लिए, सुनते हैं मीडिया के लोग बताता है। तब बताइए तो नीतीश कुमार जी का काम देखने के लिए लालू जी जाते हैं कि मित्र तुमने तो काम किया, हमने तो इस चमन को उजाड़ दिया था। हमको उम्मीद है कि पूरा यात्रा ही नहीं कर पाए ना, कभी नहीं किया, ट्रैक रिकॉर्ड इनका नहीं। आंधी आ गया था एक बार मसौड़ी में तो ओकरे में यात्रा बंद हो गया। नीतीश कुमार जी देखिए 4 डिग्री टेम्परेचर 5 डिग्री टेम्परेचर में घूमते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने जा रहे हैं। क्या वाकई में महागठबंधन में आरजेडी के कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं को एकजुट करने जाना पड़ रहा है? विदेश यात्रा के बाद बिहार की यात्रा पर जाएंगे। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी व मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर हैं। सर, तेजस्वी जी विदेश की यात्रा ख़त्म करके अब बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने जा रहे हैं। विदेश यात्रा, ईडी यात्रा के बाद कार्यकर्ता दर्शन यात्रा, मैंने कार्यकर्ता का दर्शन करने की ज़रूरत है। भाई राजनीतिक कार्यकर्ता ही नेता बनता है और एक साधारण पंचायत का कार्यकर्ता भी वही है जो हम हैं, जो आप हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल तो दरपेश, जो आपने सवाल किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं तो आखिर क्यों हार गया बेगूसराय सीट? सीपीआई को वोट ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ? सीपीएम क्यों हार गया अब खगड़िया से? ये सवाल तो खड़ा होगा ही। मुकेश सहनी जी न इधर के सनम न उधर के सनम हो गए, हार गए। तो वोट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तेजस्वी जी से, ये तो स्पष्ट हो गया। लोकसभा चुनाव का परिणाम ने स्पष्ट कर दिया। अब ये टूरिज्म पर निकले हैं तो हम तो सरकार से अनुरोध करने वाले हैं कि आप देसी विदेशी पर्यटक का ही डेटा केवल मत रखिए, पॉलिटिकल टूरिस्ट का भी रखिए। जब पॉलिटिकल टूरिस्ट लोग जाते एक आध दिन के लिए गए तो बांका से शुरुआत कर रहे हैं। तो बांका में मंदार पर्वत है शानदार, वो तपोस्थली है और माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ रोपवे भी बनवा दिया। एकदम सड़ टिकट कटाइए, बिना टिकट नहीं, फिर पकड़ा जाइएगा सब। बिना टिकट नहीं चढ़ना चाहिए, सीधे जाइए, टिकट से उतरिए। और डीपीएस में पढ़े हैं तो वहाँ गुरुकुल पद्धति से विद्यालय चल रहा है। जरा उसको अवलोकन करना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा का वह कौन सा पहलू है जो आज भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। अपने बच्चे को गुरुकुल में लोग डाल रहे हैं। साथ ही साथ ओढ़नी डैम है, ओढ़नी डैम में बोट चलाइए, नाव चलाइए और वहाँ भी टिकट कटा करके जाना है। एकदम नियम है। जैसे जैविक उद्यान में जाना है तो टिकट कटा के जाना है, हथियार लेके नहीं जाना है। इस सब नियमावली का अनुपालन होना है। ये नहीं कि वहाँ भी सुरक्षा कवच में जाइए। तो जरा वहाँ घूमिए, देखिएगा कैसे मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में मछली कैसे चल रही है और उसमें डैम में नाव भी चलाइएगा। तो राजनीति का नाव चलाना भी है, तो जरा एनर्जाइज भी हो जाइएगा। सर, आप ये सब जो बात कह रहे हैं तो तेजस्वी या फिर आरजेडी के लोग ये कहेंगे कि भाई पर्यटन के क्षेत्र में तेजस्वी जी जब मंत्री थे तो इतना सब कुछ किया, नीतीश जी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। कई बार आरोप भी लगा चुके हैं कि बहुत सारा पर्यटन जो है तेजस्वी यादव ने मैंने क्या क्या किए हैं, जरा नाम बतावे तो। वैशाली में किए थे कि नहीं कुछ? राघोपुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो नहीं किया वो कहाँ करेंगे सो बताइए तो राजगीर में, सोनपुर में वही किए। हम बता रहे हैं, एक एक आंकड़ा है मेरे पास। देश में हमारा 8वां स्थान है। कहाँ थे हम टूरिज्म के मामले में? बिहार 45 करोड़ का मात्र आवंटन आता था, उसमें भी 30 करोड़ भारतीय सरकार देती थी। कोई पर्यटन का क्षेत्र नहीं बनाया है तो लालू जी कैसे रोज जाते हैं मेरीन ड्राइव देखने के लिए? लालू जी रोज जाते हैं घूमने के लिए, सुनते हैं मीडिया के लोग बताता है। तब बताइए तो नीतीश कुमार जी का काम देखने के लिए लालू जी जाते हैं कि मित्र तुमने तो काम किया, हमने तो इस चमन को उजाड़ दिया था। तेजस्वी की यात्रा लगता है जदयू डैमेज होगी। उपचुनाव भी आने वाला है, ऐलान भी होगा उपचुनाव का 4 सीटों पर। डैमेज क्या होगा? 4 सीट जिसको आया है उस पर डैमेज क्या होना है? चुनाव महत्वपूर्ण नहीं होता, जनता के बीच अपनी बातों को कहना महत्वपूर्ण होता है।
तो नकारात्मक एजेंडे से, जैसे नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना दिया, तो हम विपक्ष पर बोलेंगे नहीं इन्होंने संपत्ति क्रेडिट कार्ड बनाया। तो आप बोलिएगा ना भाई कि हम ये कार्ड बना देंगे। नीतीश कुमार जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया, तो आप कहिए ना कि सोना का लेप लगा देंगे सड़क पर। नया चीज़ बोलिएगा तब ना नई पीढ़ी आकर्षित होगी भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं 10 रुपया महीना में, पॉलिटेक्निक 5.5 रुपया महीना में, और चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था 4.5 रुपया महीना में। तो लोगों को एहसास नहीं है, लोगों को एहसास नहीं है बेलागंज के इलाके के लोगों को कि नक्सलवाद से प्रभावित रहता था। आज वहाँ अमन चैन कायम हो गया, लोग खेती कर रहे हैं। ज़मीन का दाम कितना बढ़ गया, ज़मीन का दाम कितना बढ़ गया, तो इसका एहसास लोगों को है। और हमको लगता है कि लोगों को योजनाओं के सामाजिक प्रभाव पर वोट डालना चाहिए, व्यक्ति आधारित वोट नहीं। योजनाओं का लाभ, बिजली मिला तो हाँ, नीतीश कुमार के बिजली खराब, नीतीश कुमार को नहीं वोट दे रहे हो तो बिजली कटवाओ अपना घर का, तब ना घर की औरतें सब इलाज कर देगी। भाई बिजली भी हमारा लीजिएगा, सड़क हमारा बनाए और चलिएगा, गली नली हम बनाए, पानी हम पहुंचाए, स्कूल हम बनाए, कृषि में अनुदान हम दे रहे हैं। अब वोट दे दीजिएगा दूसरे को, तो काम करने वाले के मन में पीड़ा होती है। ये यात्रा सफल हो गई कि नहीं? हमको उम्मीद है कि पूरा यात्रा ही नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाए ना, कभी नहीं किया। ट्रैक रिकॉर्ड इनका नहीं। आंधी आ गया था एक बार मसौड़ी में, तो ओकरे में यात्रा बंद हो गया। और नीतीश कुमार जी देखिए 4 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर में घूमते हैं। 4 डिग्री 5 डिग्री में एक नौजवान को भी घूमने में परेशानी होता है। यहाँ बोटेनिकल गार्डन में आदमी का संख्या घट जाता है कि भाई बहुत ठंडा बढ़ गया है, नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार जी उस भीषण ठंड में भी घूमते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा पर बातचीत हो रही थी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।